जब अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में बिना अलार्म घड़ी वाली आलसी सुबह, शायद कुछ गोल्फ खेलना या उन स्थानों की यात्रा करना जैसी कल्पना आती है जिनके बारे में उन्होंने हमेशा से सपने देखे हैं। लेकिन समस्या यह है कि पर्याप्त धनराशि बचाए बिना ये सपना दुस्वप्न में बदल सकता है। दुर्भाग्यवश बहुत से लोगों के लिए यही वास्तविकता है। हम उस बारे में बात कर रहे हैं जिसे कुछ लोग सेवानिवृत्ति बचत संकट कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यह जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। आइए देखें कि लोगों ने अपनी सेवानिवृत्ति के लिए कितनी धनराशि बचा रखी है और इस समस्या को हल करने के तरीके भी खोजें। हम जो कुछ भी उजागर करेंगे उससे आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम क्रिस है और मैं लोगों को धन, व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में सिखाने में मदद करता हूं। यदि आप अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और लाइक बटन दबाएं। यदि यह वीडियो उपयोगी है तो आइए मूल बातों से शुरू करें। लोग वास्तव में सेवानिवृत्ति के लिए कितनी बचत करते हैं? खैर, संख्याएं अच्छी नहीं हैं। यदि आप अमेरिका में 55 से 64 वर्ष के हैं तो आपके सेवानिवृत्ति खाते में औसत राशि लगभग $185,000 होगी। ये जानकारी उपभोक्ता वित्त के 2022 सर्वेक्षण से ली गई है। अब पहली नज़र में यह बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसके बारे में सोचिए। यदि आप 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने और 20 वर्ष या उससे अधिक जीने की योजना बना रहे हैं तो वो नकदी तेजी से खत्म हो जाएगी। 4% सुरक्षित निकासी दर पर विचार करने पर यह धनराशि प्रति वर्ष केवल लगभग $7,400 की आय प्रदान कर रही है। कोई नया पैसा नहीं आ रहा है। आपको उस $185,000 को कई दशकों तक खर्च करना होगा और यह इस शर्त पर होगा कि आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या या अन्य अप्रत्याशित स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके लोगों के लिए, विशेषकर 45 से 54 वर्ष की आयु के लोगों के लिए, स्थिति चिंताजनक है। औसतन ये समूह अपने सेवानिवृत्ति खातों में केवल लगभग $115,000 ही जमा कर पाया है। सेवानिवृत्त होने से पहले उनके पास कुछ समय हो सकता है, लेकिन मात्र $100,000 की बचत के साथ उन्हें अभी भी पूरी तरह से तैयार होने से पहले एक महत्वपूर्ण अंतराल को पाटना है। आयु के आधार पर आगे बढ़ने पर वित्तीय तस्वीर कोई अच्छी नहीं दिखती। 35 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की औसत सेवानिवृत्ति बचत लगभग $45,000 है। ये देखते हुए कि उनकी सेवानिवृत्ति में संभवतः 20 से 30 वर्ष का समय बाकी है, उनके पास अभी भी अपनी बचत के लिए कुछ समय है। हालांकि $45,000 एक मामूली राशि है और जब तक वे वास्तव में अपनी बचत के प्रयासों को नहीं बढ़ाते तब तक सेवानिवृत्ति के समय उन्हें बड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह वो उम्र है जब कई लोग कई वित्तीय जिम्मेदारियों जैसे कि बंधक, छात्र ऋण और परिवार का पालन पोषण करने में व्यस्त होते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सबसे युवा समूह अर्थात 35 वर्ष से कम आयु वालों के लिए औसत सेवानिवृत्ति बचत और भी कम है, जो $19,000 से भी कम है। यद्यपि उनके पास बचत करने के लिए अभी काफी समय है, फिर भी यह आंकड़ा चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करता है। विद्यार्थी ऋण, बढ़ती जीवन लागत तथा संभवतः वित्तीय साक्षरता का अभाव, इन सब कारणों से बचत दर कम हो जाती है। बचत व्यवहार या आय वृद्धि में भारी बदलाव के बिना ये समूह स्वयं को कठिन स्थिति में पा सकता है। जीवन का अगला चरण जटिल है। पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि बनाने में ब्याज और समय महत्वपूर्ण कारक हैं। इस समूह के लिए चुनौती यह है कि वे शीघ्र शुरुआत करने के महत्व को पहचानें। यहां तक कि जब सेवानिवृत्ति दूर की बात लगती है तब भी अधिकांश लोग इस कमी को पूरा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पर भरोसा करते हैं। लेकिन बात यह है, सामाजिक सुरक्षा को कभी भी सेवानिवृत्ति योजना नहीं माना गया। यह आपके रिटायरमेंट से पहले की कमाई का लगभग 40% कवर करने वाला है। तो फिर बाकी 60% कहां से आएगा? आदर्श रूप से यही आपकी बचत या पेंशन काम आएगी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह गणित सही नहीं बैठता। ऐसे कई कारण हैं कि लोग सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त बचत क्यों नहीं कर रहे हैं। आइए इसका विश्लेषण करें। मजदूरी बस नहीं मिल रही है। आपने शायद सुना होगा कि जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मजदूरी? इतना नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए किराया, किराने का सामान और कभी कभार रात में बाहर जाने का खर्च उठाना ही काफी कठिन है। किसी ऐसी चीज के लिए पैसा अलग रखना जो दशकों बाद पूरी होनी है तब असंभव लग सकता है जब आप सिर्फ महीने भर का खर्च चलाने की कोशिश कर रहे हों। उन्हें वेतन में वार्षिक समायोजन प्राप्त हो सकता है जो अनुभव और निष्ठा के अलावा बढ़ती जीवन यापन लागतों में सहायता के लिए है, लेकिन हम में से अधिकांश के लिए ये बढ़ती लागत के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। जीवन महंगा है। आजकल हर चीज महंगी हो गई है। मकान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आप नाम बताइए। बस एक नई कार की कीमत, उपनगरों में एक मामूली घर की कीमत या सिर्फ अपने साप्ताहिक भोजन बिल की कीमत पर नजर डालें। एक बार जब इन प्राथमिकताओं पर ध्यान दे दिया जाता है तो तब तक ज्यादा बचत नहीं होती जब तक कि आप वार्षिक राशि 6 अंकों से ऊपर नहीं लाते। वे कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। वे विभिन्न प्रकार के ऋणों के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनमें छात्र ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण और अन्य वित्तीय दायित्व शामिल हैं। इस बड़े ऋण बोझ के कारण कई लोगों के लिए सेवानिवृत्ति के लिए बचत पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अपने भविष्य के लिए पैसा अलग रखने के बजाय वे अपने कर्ज चुकाने में ही लगे रहते हैं। इन वित्तीय देनदारियों को प्रबंधित करने और कम करने के निरंतर दबाव के कारण अक्सर सेवानिवृत्ति निधि बनाने का काम पीछे छूट जाता है।
हम में से अधिकांश लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। सच तो यह है कि हम में से अधिकांश लोगों ने स्कूल में सेवानिवृत्ति योजना के बारे में नहीं सीखा। ऐसा नहीं है कि वहाँ इस बारे में कोई कक्षा थी कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि 75 वर्ष की आयु होने पर आपके पास पैसे खत्म न हो जाएं। भले ही आपने ऐसी कक्षा ली हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि इसे गंभीरता से लिया गया हो। बहुत से लोग बस यूं ही आगे बढ़ जाते हैं और यह वास्तव में सफलता का नुस्खा नहीं है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि वे इसे कोई मुद्दा नहीं मानते। लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आज लोगों को पीछे खींच रही है। वे केवल आज में ही जीते हैं और अपने वित्तीय भविष्य की परवाह नहीं करते। आज के लिए जीने की मानसिकता के कारण वे वर्तमान में जीवन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो तत्काल खुशी देती हैं, जैसे नवीनतम तकनीक, बाहर खाना या आखिरी क्षण में यात्रा करना। वे भविष्य की तैयारी के बारे में चिंतित नहीं हैं और बस आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में जीने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वे आज के आनंद को भविष्य की तैयारी के साथ संतुलित करने के बारे में चिंतित नहीं हैं। इसके बजाय वे नवीनतम कार चलाने जैसी चीजों को प्राथमिकता देते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त बचत न हो तो क्या होगा? स्पॉइलर अलर्ट, यह अच्छा नहीं है। सबसे पहले, आपके जीवन स्तर पर असर पड़ने वाला है। यात्रा करने या शौक पूरे करने के बजाय आप अपने बिलों का भुगतान कैसे करें, इस बात को लेकर तनावग्रस्त हो सकते हैं। कई सेवानिवृत्त लोग जीवन यापन के लिए सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी कार्यक्रमों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। सामाजिक सुरक्षा का भविष्य अनिश्चित दिख रहा है, इसलिए यह कोई राहत देने वाली बात नहीं है। फिर यह तथ्य भी है कि कई लोगों को काम करते रहने के लिए मजबूर किया जाता है, कभी कभी तो 70 वर्ष की उम्र तक भी। लेकिन इस उम्र में नौकरी पाना आसान नहीं है, खासकर यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अंशकालिक काम के अपने फायदे हैं, लेकिन कौन वास्तव में इतने लंबे समय तक काम करना चाहता है? क्या आप समाज के लिए सेवानिवृत्ति का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं? ये भी एक बड़ी समस्या है कि अधिकतर लोग सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। इससे सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। ये तो कहना ही क्या कि कम बचत वाली वृद्ध होती जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि सेवानिवृत्त लोग खर्च नहीं करेंगे तो इससे आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है, जिसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। सेवानिवृत्ति बचत संकट को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए टीम प्रयास की आवश्यकता होगी। जब व्यक्ति जल्दी से बचत करने के महत्व को समझ लेते हैं तथा विभिन्न सेवानिवृत्ति खातों के विवरण में चक्रवृद्धि ब्याज के लाभों को समझ लेते हैं, तो वे स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने में बेहतर रूप से सक्षम हो जाते हैं। बजट, निवेश, दीर्घकालिक वित्तीय योजना और किस प्रकार ये चीजें आपके जीवन को तुरंत लाभ पहुंचा सकती हैं के बारे में ज्ञान वास्तव में लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सूचित और शिक्षित रहकर व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति को सुरक्षित करने की दिशा में सक्रिय कदम उठा सकते हैं, जिससे अंततः वित्तीय असुरक्षा का जोखिम कम हो जाएगा और सभी के लिए अधिक स्थिर सेवानिवृत्ति प्रणाली में योगदान मिलेगा। लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। वे जहां भी हैं उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं तथा परिवर्तन करना उन पर निर्भर है। दूसरों या बाहरी कारकों को दोष देने से उन्हें केवल कुछ ही लाभ होगा तथा परिस्थितियों के बारे में शिकायत करने से निश्चित रूप से कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके बजाय उन्हें एक योजना बनानी चाहिए, निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए और उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जिम्मेदारी लेना और समाधान की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना स्थिति को सुधारने और बेहतर भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है। सेवानिवृत्ति बचत संकट अपने आप हल नहीं होने वाला है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है, और अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो यह और भी बदतर हो जाएगा। अच्छी खबर यह है कि हम व्यक्तिगत रूप से और समग्र रूप से कुछ कदम उठा सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हम भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। लेकिन हमें अभी से कदम उठाने होंगे, क्योंकि सेवानिवृत्ति हमारी सोच से कहीं अधिक तेजी से हमारे पास आ रही है।